बेटा वो तो डिमांड पे किए थे। तो मेजरमेंट का मतलब डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, कुछ ना कुछ आप। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बेसिकली क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसी नंबर या किसी फिगर के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ए प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास ऑफ ए पर्सन इज 65 केजी, एक पर्सन का हमने मास मेजर किया, वो कितना है? 65 केजी है। तो हमने मास को मेजर किया, एक नंबर, एक यूनिट के थ्रू हम इसको क्या कर पा रहे हैं? एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इसलिए क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। कौन है फिजिकल क्वांटिटी? मास है आपकी, क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ ऑफ ए टेबल इज व्हाट? 3 मीटर दिया है, किसी टेबल की लेंथ कितनी दी है? 3 मीटर दी है। तो भैया लेंथ अपनी क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर भी कर पा रहे हैं और किसी नंबर के थ्रू इसको क्या कर पा रहे हैं? डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए लेंथ अपनी क्या हो जाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? इसी तरह से आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे। फिर इसमें आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। इसमें है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मेजर करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर मैं किसी की लेंथ मेजर कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट इसको मेजर कर लूंगा। अब इसका नहीं, इसको जानने के लिए हम कुछ और मेजर करेंगे तो मुझे पता चलेगा। जैसे एरिया वगैरह मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 2 बार लेंथ को रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आता है? एरिया आता है। जैसे किसी पर्टिकुलर रॉड या किसी भी चीज की मुझे लेंथ मेजर करनी है तो हम इसको डायरेक्ट मेजर करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई और चीज मेजर करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे तब ये निकलेगा, नहीं, इसको डायरेक्ट आप मेजर कर लोगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे किसी चीज का टेम्परेचर अपने को मेजर करना है तो हम डायरेक्ट मेजर कर लेंगे। अब टेम्परेचर को जानने के लिए मुझे और कोई चीज मेजर करने की जरूरत नहीं है कि कुछ ये मेजर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर आएगा, नहीं, डायरेक्ट मेजर करेंगे, बता देंगे ये टेम्परेचर है। तो फंडामेंटल मतलब बेसिकली क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की कोई जरूरत, डायरेक्ट मेजर कर लेंगे। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। बाकी उसको डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? फिजिकल, द फिजिकल प्रॉपर्टी, the physical quantity which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as what? Fundamental quantities। ये कितने हैं भैया? They are 7 in number। कौन कौन से हैं बताओ? लेंथ है आपका, मास है, लेंथ है, टाइम है, और क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, और क्या है? ये हो गया 1 2 3, और क्या है भाई? और क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, 4 है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर भी है क्या? और क्या है भाई? टेम्परेचर है आपका, हाँ, और क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है, और क्या है भैया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है टोटल, याद रखना, जिसमें कुछ बहुत मेन है आपके। कौन कौन से बहुत मेन है आपके? देखिए ध्यान से, कौन कौन से भैया? मास आपका है, लेंथ है, टाइम है आपका, करंट आपको, ये टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। बाकी ये रेयरली आते हैं लेकिन इनको भी ध्यान रखना। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन से हैं? मास है, लेंथ है, टाइम है, जिनको ये तो आपको मेजरली जानना ही जानना है सर। मास है, लेंथ है, और क्या है? टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है। मेन ये 3 है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे होंगे बेसिकली हम ये 3 को यूज करेंगे। बाकी ये सब भी आएंगे, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई मोल जो निकालते हो ना उसकी हम बात करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब जैसे हो ना, किसकी कितनी ब्राइटनेस है, कितनी डार्कनेस है। इंटेंसिटी का मतलब उससे है ना, कितना वो सब। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होते हैं? अच्छा ये 7 है टोटल, ये कितने हैं टोटल? 7 है, फंडामेंटल नंबर फिक्स है। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या होंगी? डिराइव होंगी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या होंगी? लिखी जाएंगी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या हो जाएंगे? लिखी जाएंगी, है ना। अब देखना, ये समझ लेना भाई, तुम लोगों में भी आएगा, जितने लोग वहां स्मार्ट टीम में बैठे हो ना तुम्हारे में भी आएगा, समझ रहे नहीं? डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से की किए जाएंगे, मेजर किए जाएंगे। जैसे मान लो किसी चीज का एरिया आपको मेजर करना है तो एरिया किसी का कैसे मेजर करोगे? जैसे मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई?
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो मान लीजिए इसका लेंथ L है, इसकी ब्रेड्थ क्या है? D है। ब्रेड्थ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, तो हम कहते हैं एरिया इसका होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा भाई? इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने क्या किया, अब एरिया मुझे जानना था तो हमने लेंथ को क्या किया, 2 बार मेजर किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तब हमें मिला एरिया। तो अब एरिया हम डायरेक्ट मेजर कर पा रहे हैं क्या? नहीं, पहले कुछ मेजर कर रहे हैं, फंडामेंटल को मेजर कर रहे हैं, फंडामेंटल ही है ना लेंथ हमारा, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। जब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब उससे जो निकल के आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रही बात क्या है डिराइव्ड का मतलब? डिराइव्ड का मतलब पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, फिर उनको आपस में क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे जो नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मास अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन मास को अगर मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, मास को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फोर्स है आपका, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं तो फोर्स हमें निकालने के लिए पहले उस बॉडी का क्या पता चलना चाहिए? मास, और साथ साथ उसमें क्या है भाई? एक्सेलरेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब फोर्स मिलेगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी अपनी? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि फोर्स हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स मेजर करने के लिए मुझे क्या क्या पता चलना चाहिए? मास, और साथ साथ उसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब निकल के क्या आएगा? फोर्स। ऐसे एरिया में हो गया। वॉल्यूम निकालना होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या करते हैं आप? हाइट करते हो। तो हमने लेंथ को 3 बार मेजर किया, मतलब ब्रेड्थ और हाइट भी तो एक तरह का लेंथ ही है, फिर उनको क्या किया? आपस में ऑपरेट किए, मल्टीप्लाई किए, तब जाकर हमें क्या मिला? वॉल्यूम। तो ये भी कैसे क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव्ड हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी तो एक तरह का लेंथ ही है, और टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया? डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। फिलहाल यहां क्या मिल जाएगा अपने को? स्पीड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी दिस डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब इनको मेजर करने के लिए पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, फिर इनको आपस में ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे जो नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट देखो, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर समझते हो, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम समझते हो। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या होता है? एक सर्टेन डिफाइंड आपका क्या होता है? एक कंटेंट होता है, मतलब एक यूनिट होगी, मतलब उसका सर्टेन क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, उसके बेसिस पे हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे मैंने कह दिया किसी लेंथ, किसी रॉड की लेंथ मान लीजिए 5 मीटर आ गई, किसी रॉड की लेंथ कितनी आ गई? 5 मीटर। रॉड का लेंथ 5 मीटर आने का मतलब क्या है? 1 मीटर का हमारे पास स्केल था, या 1 मीटर का हमारे पास मीटर स्केल था, जो भी था, उसको हमने क्या किया? 5 बार रिपीट किया तब हम उस रॉड की लेंथ मेजर कर पाए भाई, क्योंकि एक रॉड जो 1 मीटर स्केल है हमारी, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, और रॉड की लेंथ हमने कितनी मेजर की भाई? 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर लेंथ को हमने कितनी बार रिपीट किया होगा? 5 टाइम्स रिपीट किया था। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली बताता है कि वो यूनिट कितनी बार इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। कितनी बार क्या है? इन्वॉल्व है। तो हम यहां से समझ पा रहे हैं कि जो मीटर स्केल हमारा, इसमें कितनी बार इन्वॉल्व है? 5 टाइम्स इन्वॉल्व है। कितनी टाइम इन्वॉल्व है? 5 टाइम्स। और मीटर तो इसकी क्या है भाई? यूनिट ही है। तो अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू होगी। मास की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी, लेंथ की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी, टेम्परेचर की भी अपनी क्या होगी? फिक्स्ड वैल्यू होगी। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कौन चीज कितना कम है, कितना ज्यादा है, या कितना एग्जैक्ट है, ये कैसे पता करेंगे। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कई सिस्टम है। आपने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हो ना भाई? कितने हैं बताओ? सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े होंगे आपने, कितने हैं? सीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये पढ़े हो कि नहीं? नॉलेज होगा आपका। अब यूनिट फॉर मेजरमेंट में क्या दिया? द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वही हमारी क्या होंगी? यूनिट होंगी। जैसे मीटर, फुट, इंच है। मीटर है, फुट है, और क्या है भाई? इंच है। ये सब किसकी मेजर करने के लिए? लेंथ मेजर करने के लिए। लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी, फुट में भी मेजर करते हैं, और इंच में भी मेजर करते हैं। किलोग्राम है, पाउंड है, ये सब क्या भाई? मास को मेजर करने के लिए। आज भी आप लेने जाते हो केक तो कहते हैं ना भैया 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का केक है, बोलते हैं कि नहीं आप? ये सब किसको मेजर करने के लिए है? मास मेजर करने के लिए। हालांकि ये ब्रिटिश यूनिट है, बट ये है कि अब यूज करते हैं ये। सेकंड है, मिनट है, आवर है, ये किसको यूज करते हैं भैया? टाइम को मेजर करने के लिए। और या क्या दिया है? फॉरेनहाइट है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस, ये किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर, ये सब मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
अब इसमें देखो यूनिट के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, यूनिट को क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो हम जानेंगे कि वो यूनिट है भाई। वो तो पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उसकी फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर का मतलब मैंने कह दिया 100 सेंटीमीटर फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम क्या होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद सुटेबल साइज होना चाहिए। साइज भी उसकी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। नहीं कि कुछ भी हो जाए, कभी आगे कभी छोटा कभी ज्यादा, नहीं होना चाहिए। सुटेबल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एडजस्टेबल हो, मतलब जो भी है फिक्स रखो आप, उसको हिसाब से यूज करेंगे। रिप्रोड्यूसिबल होगा, मतलब बार बार उसको रिपीट भी कर सके, सब कर सके आप। इनवेरिएबल हो, बदले नहीं बार बार। और इंडिस्ट्रीबल है, ये सब छोड़ो, ये देखो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, मतलब हर जगह। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर जो इंडिया में है वही 1 मीटर का मतलब अमेरिका में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, ब्रिटेन में भी हो। ऐसा नहीं कि हमारा 1 मीटर वहां का 1.2 मीटर हो गया, वहां 0.98 मीटर हो गया। जो 1 मीटर यहाँ है वही स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर का वहां भी होना चाहिए। तो इंटरनेशनली ये क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। हर जगह क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। यूनिट के केस में ऐसा, ठीक है भाई। अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा क्या कहता है। सीजीएस देखो, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, बेसिकली हम 3 चीजें मेजर कर रहे होते हैं। होगा कुछ भी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, बट आप लेंथ मास टाइम को ही मेजर कर रहे होंगे। मेजर हमेशा क्या मेजर करेंगे, लेंथ मास और टाइम। लेंथ मास और टाइम। तो जैसे यहाँ सीजीएस लिखा है, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब पहली वैल्यू किसको मेजर करेगा भाई, पहला किसके लिए है, सेंटीमीटर के लिए है, दूसरा किसके लिए है, ग्राम के लिए है, तीसरा किसके लिए है, सिस्टम के लिए। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हाट, फ्रांस। सीजीएस सिस्टम सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं सीजीएस को। सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रांस में, और इसी सिस्टम का नाम क्या है, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट है। फिर कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, ये तो पहले बता दिया, आर एज द वर्ड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लेंथ मास एंड टाइम। ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है। एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड होगा। अब क्या, दिस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन व्हाट, फ्रांस। सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ भैया, फ्रांस में। सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ, ये फ्रांस में। दिस इज आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को क्या कहते हैं भैया, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। किसको, एमकेएस सिस्टम को। दोनों फ्रांस में हुए, ठीक है। उसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस बड़ा होगा, सीजीएस क्या होता है, छोटा होता है। इट इज बेस्ड ऑन मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड व्हाट, टाइम। लेंथ मास और टाइम का क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट होता है। फिर एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड और क्या होता है, सेकेंड होता है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हाट, देख लो सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ भैया, ब्रिटेन। कहां हो रहा है ये, ब्रिटेन में। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। किसको, एफपीएस को, फुट पाउंड और सेकेंड को। मैंने बोला ना ये ब्रिटिश का है, कहते ना 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है। 1 पाउंड का मतलब लगभग 0.45 केजी होता है, मतलब 1 केजी में लगभग 2.5, लगभग 2.5 केजी, मतलब वो आता है 2.5, वो आता है तुम्हारा 1 पाउंड तुम्हारा 2.5 पाउंड, मतलब 1 केजी तुम्हारा 2.5 पाउंड के बराबर आएगा लगभग। मतलब केजी बड़ा होता है, पाउंड क्या होता है, छोटा होता है। तभी कहते हैं 2 पाउंड का केक लाया, छोटा सा लाया। पहलवान जैसे लड़के अकेले ही खा जाते हैं 2 पाउंड का केक, समझेगा। तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं किसको, एपीएस को। इट इज बेस्ड ऑन फुट पाउंड एंड क्या दिया है, सेकेंड एज द क्या दिया है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। ठीक है, बस मेजर यही। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या देखो, इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन व्हाट, रेट एंड मेजर्स held its meeting and decided a system of units for international use। इंटरनेशनल यूज के लिए क्या करना है, यूजेस के लिए कैसे करेंगे, माने एक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड क्या एब्रिविएशन एसआई दिया है, एसआई यूनिट पर। इसमें भी क्या हो, देखा रिमार्केबल पॉइंट ये है, ध्यान रखना। इसमें ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्या दिया है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई यूनिट में बेसिकली क्या आएगा, 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनके जो यूनिट होंगे वो आएगा, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आएंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कौन कौन से हैं, 2 है। एक कौन सा है, प्लेन एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल होता है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, क्या है, प्लेन एंगल, दूसरा क्या है भाई, सॉलिड एंगल। इनके जो यूनिट होंगे वही यूनिट हमारे क्या है,
फंडामेंटल यूनिट है, उन्हीं यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट भी बोलेंगे। जब ये सिंगल अपने आप में आएंगे, जैसे लेंथ यूनिट मीटर है, ये एमकेएस सिस्टम में भी यूनिट है और एसआई सिस्टम की भी हो गई। लेकिन जब एरिया का लिखेंगे यूनिट मीटर स्क्वायर, जब रिपीट हो जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। क्या बोलेंगे? इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि एमकेएस एसआई ठीक ही है क्या? एसआई का मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। मीटर, 1 मीटर का मतलब हर जगह 1 मीटर ही है, हमारे यहाँ भी है, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ब्रिटेन में, हर जगह 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही है, एकदम फिक्स भाई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब एरिया किसी चीज का हमने निकाला 2 मीटर स्क्वायर, तो हर जगह उस 2 मीटर की एग्जैक्ट वैल्यू 2 मीटर ही आएगी हर जगह, ये नहीं कि गड़बड़ कर आएगा। तो इसमें मीटर को हमने 2 बार यूज किया, इसी को एसआई बोलो या इसी को क्या बोलो आप, एमकेएस। बस ये ध्यान रखना, अगर मीटर को आपने रिपीट कर दिया तो उसी को बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। मीटर को एक बार यूज किया, आपने लिखा है लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट मेजर करके लिखा है, तब बोलेंगे एसआई सिस्टम। क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो यूनिट है उसको हम एसआई बोलेंगे। ये फंडामेंटल अगर रिपीट हो गया, ऑपरेट होंगे आपस में, किसी को हम बोलेंगे क्या, एमकेएस सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। बाकी साइंटिस्ट के अगर नेम आते हैं अकेले तो उसको भी बोलेंगे एसआई यूनिट है। जैसे फोर्स की यूनिट आपने पढ़ा न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है वो न्यूटन भी अपने आप में क्या है, एसआई यूनिट है। वर्क की या एनर्जी की यूनिट आपने पढ़ी जूल, तो वर्क जो यूनिट है जूल आपकी, वो भी अपने आप में क्या है, एसआई यूनिट है। लेकिन जैसे ही आपने वर्क यूनिट लिख दी न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर लिख दिया तो इसको बोलेंगे एमकेएस है। मतलब जब 2 मिक्स हो जाएंगे, 2 एक साथ आएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो उसको एमकेएस बोलना ज्यादा सुटेबल होगा, एप्रोप्रिएट होगा। ये समझ में आ रही बात? बाकी लिखने को तो कोई जमाना कुछ भी लिख दे, मैं बस बताना ये चाहता हूँ गलतियां कहाँ होती है ये समझना आप। सप्लीमेंट्री में यही आएंगे, 2 आएंगे। आप देखो जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है भैया, मीटर होगी, मीटर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, एम। मास का क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं, केजी। और टाइम का क्या होता है, सेकंड, सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, एस। टेम्परेचर के लिए क्या होता है, केल्विन, केल्विन के लिए लिखते हैं के। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या लिखेंगे, कैंडेला, कैंडेला के लिख लेंगे सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लिखेंगे, मोल, मोल के लिए केवल एमओएल लिखते हैं। एक चीज आप नोटिस किए, जब यूनिट में साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना, नहीं तो हम पढ़े हैं नाउन प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन, जब यूनिट में साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना तो पहला लेटर स्मॉल लिखना, पहला लेटर क्या लिखना, स्मॉल लिखना। जब उसको सिंबल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। मतलब न्यूटन को अगर वर्ड्स में तुम्हें लिखना होगा यूनिट में, तो न्यूटन तुम ऐसे लिख देना। अगर सिंबल में लिखना होगा तो, हालांकि अब ये तो इतना हिस्ट्री लिटरेचर में अब मत जाओ, लेकिन बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ये है लिखने का। लेकिन हम लिखने में इतना ध्यान नहीं देते, न्यूटन न्यूटन जो भी है जैसे लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तरीका ये है सही, ठीक है। बाकी समझो, आप लोग जीनियस तो है ही। डेफिनेशन ऑफ मीटर ये सब पढ़ लेना, आप लोग भेज देंगे, ये सब क्या है, फैक्ट्स वाली वैल्यूज हैं, कैसे क्या होगा, ठीक है। सेकंड की यूनिट क्या है देखो, अब ये देखो क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमने बताया, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से भैया, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है भैया, रेडियन। प्लेन एंगल का मतलब 2D में आ रहा है, किस में आएगा भाई, 2D में। 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आएगा प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट। और एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, एंगल इक्वल टू क्या होता है भाई, आर्क लेंथ अपॉन, आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है भाई, रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है, रेडियस। तो जैसे यहां से यहां तक हमारा जो आर्क लेंथ है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये हमारा डेलेस है, ये आर्क लेंथ ये होता है, ये वाली जो सर्कमफ्रेंस पे आती है ना बात, ये क्या हमारी आर्क लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। और ये इसका क्या है भाई, रेडियस है। तो इसका दोनों का रेशियो जो आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलेंगे। आर्क लेंथ अपॉन क्या होता है, रेडियस। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। फिर इसमें कन्वर्जन की बात की होंगे, ध्यान होगा, ठीक है। स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल की बात करेंगे, ये 3D में होता है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। फिलहाल तो यहाँ तो ये लिखा है सिग्मा लिखा है, लेकिन ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ये 3D में, 3D में कैसे, जैसे हाँ इसको सिग्मा बोलते हैं, लेकिन सिग्मा सिग्मा। अब ये समझना, अब ये लिखा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, ओमेगा। ओमेगा मतलब डब्ल्यू मत समझना, डब्ल्यू तो तुम लोग ऐसे बना देते हो। ओमेगा का मतलब डब्ल्यू के जो दोनों एंड है, दोनों अंदर की तरफ क्या होंगे, झुके होंगे। जैसे एक होता है ना स्कॉर्पियन, जो बिच्छू होता है उसके दोनों आर्क क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ये डब्ल्यू ऐसे बन रहा है, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान समझना। ये क्या है, ओमेगा। सॉलिड एंगल का मतलब ये 3D में है। ये किस में है भैया, 3D में है। जैसे आप कुल्फी वगैरह खाते हो, कुल्फी खाते हो, पकड़ते हो ना, ऊपर आइसक्रीम लगी हुई है, तो नीचे उसके टिप पे जो एंगल बन रहा है वही हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है। वो क्या है अपना 3D में है ना, वो 2D में थोड़ी है, वो किस में है, 3D में है। तो उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। उसकी यूनिट क्या होती है भाई,
स्टेरेडियन होता है। समझने की बातें हैं क्या है, ये फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, बहुत ध्यान से देखना आप। अब गलती कहां होगी कहां नहीं होगी ये भी आपको क्लियर बता रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेंगे, लेकिन समझ लेना क्या है क्या नहीं। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रखो तो क्या ध्यान में रखो आप, रूल्स फॉर राइटिंग व्हाट एसआई यूनिट। लिखना है क्या कुछ बताओ, मैं बता दूं। हाँ ये लो, ये स्मॉल है, ये बड़ा वाला है कैपिटल वाला। हाँ हाँ हाँ, ये ओमेगा ले लो बेटा, की जरूरत नहीं। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट राइट करने के क्या है रूल्स, क्या ध्यान रखना। पहला क्या ध्यान रखने हैं, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्या दिया है, स्मॉल लेटर्स। देख लो यहां से, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट, स्मॉल लेटर्स, इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। क्या किसी पर्सन का ही नाम लिख रहे हो, हमेशा किसमें लिखना, नहीं तो हम नाउन प्रोनाउन पढ़े होते हैं कि नाउन का पहला लेटर क्या होता है भाई, कैपिटल होता है, यही पढ़ते हो ना भाई, लिखते चले आते हैं। कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, हर सब्जेक्ट की अपनी क्या है डिमांड है। जैसे न्यूटन का न्यूटन लिखना होगा तो हम लिखेंगे स्मॉल एन से, एम्पियर का एम्पियर लिखना होगा तो कूलम का लिखना होगा सी लिखेंगे, लेकिन ये लिखोगे तो ये तरीका क्या है अपना। फिजिक्स ये कहती है कि जब किसी भी साइंटिस्ट का नेम लिख रहे हो आप यूनिट में तो स्मॉल लेटर्स लिखो, लेकिन अगर सिंबल लिखोगे तो कैपिटल एन, इसके लिए कैपिटल ए, इसके लिए कैपिटल सी लिखेंगे। समझ आ रही बात, ठीक। तो यूनिट क्या, मैं भेज दूंगा इसको, आप लोग लिख लेना आराम से, ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा अभी, आप लोग आराम से इसको देख लेना, लिख लेना अपना आराम, ठीक है, पहले समझ लो जो जरूरी है। तो अगर फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स इवन नेम्ड आफ्टर व्हाट, क्या दिया पर्सन, पर्सन का हो। सेकंड रूल क्या कहता है, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। जैसे न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, देखो बताया ना कि कैपिटल एन, कैल्विन के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल के लिखेंगे, और एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे हम, कैपिटल ए लिखेंगे। साइंटिस्ट का नेम जो है अगर उसको सिंबल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। थर्ड रूल क्या कहता है, सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटेन इन, क्या दिया है, स्मॉल लेटर्स। अब मीटर का एम लिखना है तो इसको स्मॉल ही लिखेंगे भाई, लिखनेंगे भी स्मॉल से भी, और सिंबल भी लिखेंगे क्या, स्मॉल में ही। सेकंड का भी एस लिखेंगे स्मॉल में, और किलोग्राम का भी केजी किसमें लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। वो रूल सिर्फ किसके लिए है, साइंटिस्ट का अगर कोई नेम आता है तो, अदरवाइज इनके लिए सबके लिए वही स्मॉल ही रहेंगे हमेशा। फुल नेम लिखोगे तब भी स्मॉल लेटर में, सिंबल लिखेंगे तब भी स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाला पॉइंट क्या दिया है, वन स्पेस इज लेफ्ट, वन स्पेस इज लेफ्ट, वन स्पेस इज लेफ्ट, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ व्हाट, न्यूमेरल एंड द सिंबल ऑफ यूनिट। हम लोग जब लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तरीका ये कहता है कि जब आप नंबर लिखो, यूनिट लिखो, तो नंबर और यूनिट के बीच में कम से कम एक डिजिट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। 10 लिख दिए, फिर केजी थोड़ा सा स्पेस देकर, 5 लिख दिए, न्यूटन थोड़ा सा गैप देकर, 15 लिख दिए, मीटर थोड़ा सा गैप देकर। नहीं तो हम क्या करते हैं, एकदम साथ साथ लिख देते हैं, 10 केजी, 5 न्यूटन, 15 केजी। हाँ बेटा यही तरीका है, मैं तो गलती नहीं करूंगा। वन, सब लोग अपना अपना एक एक दे दो रिमार्क तो मैं बोलूं। समझ गए, तो वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन क्या दिया है, लास्ट डिजिट ऑफ क्या, न्यूमेरल एंड सिंबल ऑफ ए यूनिट। हमेशा गैप रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप रखना। फिर 5 देखो क्या है, द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अब जैसे यहां गया 6 मीटर्स हैं, तो आप कहेंगे भैया इंग्लिश में तो हमने 2 ही फॉर्म पढ़ा था, एक सिंगुलर पढ़ा, एक क्या है, प्लूरल। एक से ज्यादा हो गया मतलब प्लूरल, मीटर का मीटर्स, न्यूटन का न्यूटन्स। ऐसा नहीं, न्यूटन साहब तो एक ही थे भैया, कितनी बार लाओगे उनको, एक ही थे। तो यहां 6 मीटर, उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, हमेशा किसमें लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में। 6 मीटर, 14 केजी, 20 सेकेंड, 18 केल्विन, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना। इंग्लिश का याद करके कि भैया एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। यूनिट के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। 7 मीटर लिखे लिखे फुल स्टॉप, क्योंकि मैम ने बताया है इंग्लिश का सेंटेंस कंप्लीट हो तो फुल स्टॉप लगा बेटा, बिंदी लगा, मेरी माते की बिंदी लगा, नहीं लगाना है। फिजिक्स को समझना, फिजिक्स के तरीके से इंग्लिश और फिजिक्स मिक्स नहीं कर देना कि सेंटेंस जो भी बना रहे हैं लिखते चले जाएं। पीछे से क्या देख रहा है, तो यहां नहीं लगाना। जैसे 7 मीटर हो गया तो मीटर के बाद क्या होगा, फुल स्टॉप वगैरह आपको नहीं लगाना है। यहां भी आपको फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना है, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना है। आकाश, अरे यार तुम कितनी देर से ढूंढ रहे हो, बैठो बैठो। यहां फुल स्टॉप वगैरह आपको नहीं लगाने हैं, फुल स्टॉप वगैरह यहां पे आपको नहीं यूज करने हैं, समझ आ रही बात। फुल स्टॉप आपको यूज
नहीं करना है। फिर देखो यहाँ 7 मीटर का 7 मीटर लिख दिया है, 12 न्यूटन 12 न्यूटन लिखा है, 25 केजी 25 केजी। आप यहाँ फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं करेंगे, रूल्स हैं इसके लिखने के। आपको रूल्स एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगे, लेकिन जब अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से लिख पाओ, उसके लिए समझाया जा रहा है आपको कि कैसे है ये, कैसे नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर आता 7th रूल क्या कहता है अपना, नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द क्या दिया, सिंबल्स फॉर द यूनिट्स। अब इसका देखो, हमने कहा जो डिजिट है और यूनिट है इनके बीच में स्पेस देना है। डिजिट जो नंबर लिखे हो, जो मैग्नीट्यूड लिखे हो, जो न्यूमेरल लिखे हो, वो और यूनिट के बीच में गैप रखना है। लेकिन अगर यूनिट में एक से ज्यादा टर्म आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं, तो उनके बीच में गैप नहीं रखना। कि अब कहे सर ने कहा है गैप रखने के लिए, तो यहां भी गैप कर दिए, यहां भी गैप कर दिए, ये क्या हो जाएगा, गलत। जो यूनिट आपने लिखा है उनके बीच में गैप नहीं देना है। गैप कहां देना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे आपने लिखा 15 न्यूटन मीटर, तो 15 न्यूटन मीटर जब आप लिखोगे तो साथ में लिखोगे। 15 और न्यूटन मीटर के बीच में गैप रखेंगे, बट न्यूटन मीटर में गैप नहीं रखेंगे। यूनिट्स के जो सिंबल्स लिखे हैं उनमें गैप नहीं रखना है, लेकिन नंबर और यूनिट के बीच में कम से कम एक स्पेस का गैप अपने को रखना है। बात समझ में आ रही है अपने को भैया? क्लियर हुई क्या बात? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे ये सब कोई टीचर ध्यान भी नहीं देता, आता भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आप सही तरीके से लिखो, क्योंकि कोई इतना पढ़ाएगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें आएंगी। नहीं तो हमें आज तक किसी ने बताया? बताओ 11th 12th में आप लोग पहुंच गए, कोई बताया यूनिट्स कैसे लिखने हैं, कैसे लिखना होता है, क्या तरीका होता है? अब तुम 11th में आके पढ़ रहे हो, अब तुम देर से मिले तो मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन तुम्हें सीखना चाहिए था। तुम तो बेटा वहां चले गए थे WW में, फिर बाद में निकले तो फिर समझ में आया। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। देखो कुछ देखो यूनिट्स हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूरा नहीं रखना है, लेकिन लगवा इसमें पूरा इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत बच्चे फैक्ट्स के एकदम क्या होते हैं, आदी होते हैं कि मुझे बहुत सारा डेटा मिलना चाहिए। जब तक मेरी कॉपी एकदम भरी नहीं रहेगी पूरी डेटा से, मुझे मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। ये उनके लिए है, लेकिन आपको जितना याद करना है, जितना पढ़ना है, वो मैं बता दूं कि जितना आपके काम का है। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन करेंगे हम, चाहे एकेडमिक करेंगे, चाहे जेई का, नीट का, किसी का भी क्वेश्चन करें, सब में इससे ज्यादा यूज नहीं होगा जो बताएंगे। बाकी जिनको लगता है कि मुझे पूरा ही चाहिए, संसार में जितनी चीज है उतनी चाहिए, तो उनके लिए लगा दिए, ले लेना भैया, खुद डाइजेस्ट करना अपना। लेकिन आपके काम का जितना है उसका मैं हाईलाइट कर देता हूं, उतना ही पढ़ना है आपको, उतना काम करना। देखो क्या क्या है, जैसे इन सिंबल्स का मतलब समझना। जैसे कहीं पर लिखा है, कुछ भी लिखा है, कैसे क्या लिखा है ये ध्यान में रखना, पहले बता देंगे। यहां देखो, अगर कहीं लिखा है सेंटी वर्ड लिखा है, जैसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे जरा बताना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भैया? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर -2 मीटर होंगे। या 1 मीटर में कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। अच्छा एक चीज और समझ लेना, मैं आपको समझा दूं तो थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। देखो क्या आप उसको कर पाओगे। एक स्लाइड हटा देता हूं मैं, जो स्लाइड अपने काम का नहीं है उसको हटा देता हूं। कौन सी हटा दें? इसी में लिख देते हैं। देखो अब समझना, मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, ये बताओ। मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? कौन सी यूनिट बड़ी है? अरे मीटर बड़ा होगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भैया? 100 का मतलब कितना हो गया? अब 1 kg में कितने ग्राम होंगे जरा बताना। अरे 1000 ग्राम होंगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, बाकी ये सब डेटा वगैरह भी लिखवा देते हैं, आपको आ जाएगा। जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखना, जब बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर प्लस में आएगा, लेकिन जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। कैसे ये समझ रहा? अगर हमने कह दिया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, 100 का मतलब क्या होता है? 10 का स्क्वायर। तो 1 मीटर में क्या हो गया भाई? 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, तो 10 की पावर क्या होगा? ये 10 की पावर में हो जाएगा -2। 10 की पावर में क्या हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा। बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर प्लस में आएगी। सेम उसी यूनिट को छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो वही पावर किस में आ जाएगी? माइनस में आएगी। पावर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो पावर क्या होगा? प्लस में होगा। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा? माइनस में आएगा। समझ आ रही बात? बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो पावर क्या होगा? प्लस में होगा। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे पावर किस में आ जाएगा? माइनस में। अगर मैं यहां पूछूं कि 1 ग्राम में कितने केजी होंगे तो क्या लिख पाओगे? 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? 10 की पावर -3 केजी हो जाएंगे। तो छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो पावर माइनस में आएगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये ध्यान रखना। तो यहां जो भी यूनिट अपने लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, यहां जो भी अपने यूनिट लगे हैं इनके कन्वर्जन का आपको आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर मजा आएगा।
अब इसमें कैसे क्या है ये देखो जरा ध्यान से, इसमें जो जो चीजें लिखी है देखो, सेंटीमीटर का मतलब मीटर में लिखा है ये। अब देखो फैक्टर क्या लिखा, मिली का मतलब क्या होगा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे भैया, 10⁻³ मीटर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो का मतलब क्या होगा, 1 माइक्रो में कितने मीटर होंगे, 1 माइक्रोमीटर में होंगे 10⁻6 मीटर होंगे। 10 की पावर क्या होगा, -6 मीटर। ध्यान रखना माइक्रो का सिंबल ये है, यू आप जैसे बनाते हो ना वैसे बनाना, बस इस वाले टेल को आप क्या करना, थोड़ा आगे बढ़ा लेना। ये माइक्रो है। 1 माइक्रो का मतलब कितना होगा, 10⁻6 मीटर। 1 नैनो का मतलब कितना होगा, 10⁻9 मीटर। 1 नैनो का मतलब होगा 10⁻9 मीटर। नैनो के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, एन। कहीं अगर लिखा है 1 nm, कहीं लिखा है क्या 1 nm, nm का मतलब क्या लिखा है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻9 मीटर होंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब कहीं लिखकर आ गया 1 नैनो सेकेंड, ns लिख के आ गया, 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे, 10⁻9 सेकेंड। 1 नैनो कूलम चार्ज का मतलब कितना हो गया, 10⁻9 कूलम। तो नैनो का मतलब 10⁻9 है। सेकंड दिया होगा तो सेकंड यूज कर लेंगे, मीटर दिया होगा तो मीटर यूज कर लेंगे, कूलम दिया होगा तो कूलम यूज कर लेंगे, न्यूटन दिया होगा तो न्यूटन यूज कर लेंगे, जो भी दिया रहेगा वही यूज कर लेंगे। बस इन सब के लिए क्या नंबर आएगा ये याद रखना पड़ेगा, इन सब के लिए क्या नंबर आएगा ये अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए क्या आएगा ये नंबर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9 और मिली का मतलब 10⁻³ आएगा। फिर यहां देखो पीको का मतलब कितना आएगा, पीको का मतलब कितना आएगा, यहां से देखना भाई, पीको का मतलब कितना होगा 10⁻12, पीको का मतलब आएगा 10⁻12 मीटर। और फेम्टो वगैरह आप ध्यान रखो, इसी को फर्मी बोलते हैं, इसी को फर्मी बोलते हैं। 1 फर्मी में कितने मीटर होंगे भैया, 10⁻15 मीटर। ये फेम्टो है, इसके लिए एफ सिंबल यूज करेंगे, या इसी को फर्मी भी बोलते हैं। 1 फर्मी में आएगा 10⁻15 मीटर। इधर से आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी ये जेप्टो थेप्टो ज्योमेट्रो फिनेटो अपना याद करना, आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है। अगर अभी बताएंगे वो अलग से बताएंगे, आगे मिलेगा। बाकी इधर जो दिए हैं, अगर आपको मन नहीं लगता भैया, मन बहलाने के लिए अपना याद करते रहो, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक दो आपको जानना जरूरी है, मैं बता दूं। जैसे मेगा का मतलब कितना होगा, मेगा का मतलब कितना होगा भैया, 10 की पावर कितना होगा 6। गीगा का मतलब क्या है, जीजा नहीं लिखा है, गीगा है, गीगा। 1 गीगा में कितना होगा 10⁻9, 10 की पावर कितना होगा 9। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6, 10⁻6 का मतलब मिलियन होता है, कितना होता है मिलियन। 1 मिलियन में होगा 10⁻6 मतलब 10 लाख। गीगा का मतलब क्या होता है बिलियन, 1 बिलियन में कितना आएगा 10⁻9। फिर आता है ट्रिलियन, 10⁻12 आता है उसमें, है ना, वो तो यहाँ नहीं है, ये आएगा 13 तुम्हें बोलते हैं, तुम पैसे में जो बोलते हो ना ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब कितना आता है 10⁻12 आता है। गीगा का मतलब कितना आएगा, या बिलियन का मतलब 10⁻9, और मेगा का मतलब क्या है, या मिलियन का मतलब कितना होता है 10⁻6। किलो का मतलब कितना होगा 10⁻3। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम 10⁻3 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितना मीटर 10⁻3 मीटर। किलो वर्ड का मतलब कितना होगा 10⁻3। तो किलो का मतलब कितना हो जाएगा भैया 10⁻3 आ जाएगा, किलो का मतलब हो जाएगा 10⁻3। ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, जो मैं सर्कल करके दे दे रहा हूं आपको यही याद करना है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, आप आराम से इसको लिख लेना अपने घर पे, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप लोग देख लेना कैसे क्या लिखना है। बाकी सारे डेटा रहेंगे, आप खूब खेलते रहना, इसी में बात तोड़ते रहना, बस जितना जरूरी है उतना मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इतना आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन इसी सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी ये सब दिए हैं, एक्टिव डेका फेका, ये सब देखते रहना, अपना देखना आप, ठीक है भाई, डन। अब देखो यहाँ इसको समझाया गया है कैसे, जैसे कहीं लिखा है 3 मिली एम्पियर, तो मिली वर्ड का मतलब 10⁻3, मैंने पीछे बताया मिली का मतलब क्या है 10⁻, यहाँ कितना जाएगा 3 × 10⁻³ एम्पियर। 5 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो का मतलब हमने कितना बताया था 10⁻6, तो 5 × 10 कितना आ जाएगा -6 वोल्ट। आया 8 नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब 10⁻9, तो 8 × 10 कितना हो जाएगा -9 सेकेंड। और 6 पिकोमीटर तो -12। फिर किलोमीटर 10⁻3, मेगा का मतलब कितना होगा। ये सब जब वर्ड्स का मतलब पता होगा तभी लिख पाओगे, न्यूमेरिकल में बस इतना बोल के दे देता है, आइडिया होगा तो डेटा लिख पाओगे, न्यूमेरिकल रूप से नहीं बन पाएंगे। पहले तो ये समझ लो कि 11 12 में आने के बाद तुम्हें 9 10 वाला एटीट्यूड अपना छोड़ना पड़ेगा कि सब दिया रहेगा, हमें बस मल्टीप्लाई करना रहेगा, खेलना रहेगा, ये सब नहीं आएगा। बेसिक वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, नहीं क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं।
कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते बोला क्या जा रहा है। सब कुछ समझो, ढंग से समझना पड़ेगा, अच्छी हर चीज आपको आनी चाहिए, समझना पढ़ना सीखोगे हर चीज आएगा तभी हो पाएगा। कैलकुलेशन भी भैया माशाल्लाह लेवल के एकदम आएंगे, ये मत समझना कि 3 into 2 आएगा। यहाँ अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आएंगे, अभी देखेंगे आगे बताएंगे। पावर का आएगा, नंबर्स का आएगा, डेसिमल्स का आएगा, स्क्वायर रूट का आएगा, क्यूब रूट का आएगा, लॉग का आएगा, इंडिसेस का आएगा, शर्ट्स का आएगा, बहुत सारे आएंगे चीजें। हर लेवल जब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करोगे तब जाकर कहीं कॉम्पिटिशन लेवल की प्रिपरेशन होगी, नहीं तो फिर यही लॉलीपॉप वाली स्टडी करते रहना, खुश रहना तुम और तुम्हारे गुरुजी, बात नहीं बनेगी। लेवल पे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर कॉम्पिटिशन वाली रेंज में आओगे। समझ पा रहे हो अपनी बात? ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है भैया, चल अब इसमें जो भी दिए हैं देखो। 1 माइक्रो का मतलब क्या है, बैक्टीरिया वगैरह की जब साइज वगैरह ये सब मेजर करने में यूज करते हैं अपना। 1 माइक्रोन का मतलब कितना होगा, 10⁻⁶ मीटर होंगे, इससे बैक्टीरिया वगैरह का दिखते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होगा, 10⁻⁻, एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है इसी में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मीटर में। अब एंगस्ट्रॉम अगर आ गया बेटा देखते रहा, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे, 10⁻, जब आपको मैम पढ़ाई होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रही ना मैडम अभी, 1 एंगस्ट्रॉम के लिए एक के ऊपर क्या लिखते हैं, 0, एक के ऊपर क्या लिखेंगे, क्या था? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होगा, -10 मीटर। जो एटम का डायमीटर होता है ना, एटम का जो साइज होता है वो किस में मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और विब्ग्योर जब आपने 10th में पढ़ा होगा ना, विब्ग्योर सर आपके बताए होंगे या मैम बताए होंगी, जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, नहीं बताए थे क्या, क्या बताए थे? विब्ग्योर आपको लिखवाए होंगे ना ऐसे, फिर विब्ग्योर में आपको बताए होंगे इनकी वेवलेंथ का रेंज कहां से कहां तक होगा, लिखे थे कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम टू कहां तक बताए होंगे, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ राइटर्स इसको यहां से लिखते हैं भैया, कहां से, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी में हो सकता है आपको ये मिले, बाकी ये मिले। हाँ क्या कह रही है विवेक? यहाँ जो एंगस्ट्रॉम लिखा है इसका मतलब यही है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितनी मीटर होंगे, 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो हमारी बात 10 की पावर कितना होगा, -10 मीटर होगा। और 1 फर्मी का मतलब क्या होगा, देखो इससे न्यूक्लियस का ऑर्डर आता है, मैं बताया ना न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है। ये न्यूक्लियस होता है तो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये तो पढ़ा है आपने सब। तो 1 फर्मी, इससे न्यूक्लियस का साइज लिया जाता है। ये कितना होता है, 10⁻⁻50। जरा देखना, एटम का साइज आ रहा है -10 और न्यूक्लियस का साइज कितना आ रहा है, -15। दोनों की पावर में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो एटम का साइज है न्यूक्लियस के साइज का 1 लाख गुना बड़ा है। 10⁻5 का मतलब 1 लाख होता है, 1 लाख में 5 जीरो आते हैं ना, आपको पता है। इसका मतलब एटम का जो साइज है उसकी अपनी न्यूक्लियस के साइज का लगभग कितने टाइम्स है, 1 लाख टाइम्स है, 1 लाख गुना बड़ा है। हमें तो एटम ही नहीं देखता, न्यूक्लियस देखने की तो बात छोड़ दो। एटम तो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है। ये सब क्या है भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें होती है। इसको आप टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही देख पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज आप ऐसे नहीं जान पाए। फिर यूनिट कन्वर्जन की बात होती है बेटा, ढंग से बैठ ले, दिक्कत हो रही है क्या तुझे, हाँ दिक्कत हो रही है? ज्यादा दिक्कत हो तो बताना। अब यूनिट कन्वर्जन की बात होगी, ध्यान रखना, जब यूनिट कन्वर्जन की बात होगी तो इसको सीखना, इसको हमारे साथ प्रैक्टिस करो आप। यूनिट कन्वर्जन लिखो, यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसे आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो, नहीं तो बनेगा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, आपसे कन्वर्जन पूछूंगा, आप मुझे फटाफट बता देना, ठीक है भाई। चलो देखो, पहले हम लेंथ का ही देख लेते हैं, यही सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही आने वाली है। लेंथ, एरिया, ये सब कैसे कन्वर्ट करने, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना जानना बहुत क्या है, जरूरी है। मेजर प्रॉब्लम यही आएंगे, मैं आपको सालों का तजुर्बा बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, समझ रहा। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की सारी यूनिट हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पहले तो ये जान लो कि किसको किसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको आइडिया होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे भैया, 10 मिलीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने होंगे, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये हम लिख देते हैं।
1 डेसीमीटर में कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 10 डेसीमीटर होंगे। फिर मिमी सेमी डेसीमीटर, फिर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है। मिमी सेमी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिमी सेमी, हाँ हाँ, डेका को DECA लिखा जाएगा बेटा, लिखा जाएगा ऐसे वर्ड्स में लिखा जाएगा। मिमी सेमी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिमी सेमी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ऊपर छोटी यूनिट लिखिए कि बड़ी? ऊपर छोटी यूनिट लिखिए या बड़ी? ऊपर छोटी यूनिट लिखिए या बड़ी? ऊपर लिखिए क्या? छोटी लिखिए, नीचे क्या है? बड़ी। अरे मिलीमीटर सेंटीमीटर तो छोटा नहीं दिख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान देखना, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 की पावर क्या लिखना है? माइनस में लिखना है। हमने कहा ना छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा? माइनस में। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर क्या आएगा? प्लस में आएगा। समझना इसको, ये ध्यान रखना तरीका बस। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो पावर माइनस में आएगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा भाई? प्लस में आएगा। ठीक। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स है। नंबर ऑफ क्या है भाई? स्टेप्स। अब ये आपको टेबल पता है, आप लिख ले जाओगे। कैसे लिखोगे ये समझना। ये है नंबर ऑफ स्टेप्स। कैसे लिखा जाएंगे देखो भाई, क्या देख कैसे लिखेंगे समझना। अब हमने पूछ लिया आपसे, आप मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? बहुत ध्यान समझना। तो मीटर बड़ा है कि मिलीमीटर? पहले ये सोचो, मीटर बड़ा है। कितनी स्टेप जंप करोगे कि मिलीमीटर पे पहुंच जाओगे? एक स्टेप, 1 2 और 3 स्टेप जंप करेंगे तब मिलीमीटर पे आएंगे। इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 की पावर 3 मिलीमीटर। कितनी स्टेप आप मूव करें कि वहां पहुंच गए ये देखो। फिर ये देखो कि छोटे को बड़े में ले जा रहे हो या बड़े को छोटे में ला रहे हो। हमने देखा मीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, तो पावर किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता कि आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? कितने स्टेप मूव कर रहे हो आप? अरे 1 2 3 4 5, जब 5 स्टेप लेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। आपको ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? कन्वर्जन में इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगी चीजें करनी, फटाफट कन्वर्ट ले जाओगे। अब मुझे नहीं पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर था, कंफ्यूजन सा हो रहा है। हमने देखा इस टेबल में मीटर नीचे है, मीटर से सेंटीमीटर पे पहुंचना है, कितनी स्टेप जंप करना पड़ेगा? 2 स्टेप जंप करना पड़ेगा। तो बताओ 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके उल्टे आते हैं। हमने पूछ लिया आपसे 1 मिलीमीटर में आप मुझे बताओ कि कितने किलोमीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? बहुत ध्यान समझना। 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? कितने स्टेप मूव करोगे आप? पहले आप मिलीमीटर से आओगे सेंटीमीटर पे, एक स्टेप हो गया, फिर 2, फिर 3 4 5, यहां कितना हो गया? 6 स्टेप हम मूव करेंगे तब हम आएंगे किलोमीटर पे। लेकिन छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर किस में लिखेंगे? माइनस में। ये हो जाएगा 10 की पावर -6 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन होगा क्या? फटाक से कन्वर्ट कर लेंगे, 1% का कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको ये पता हो, लिख ले जाओ। क्या कोई दिक्कत, कोई तकल्लुफ? लिख ले बेटा, फिर क्या नहीं लिख रहा है? सब आता है, बढ़िया। पूछेंगे अभी, बताना। लिखो लिखो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट करिएगा। और स्मार्टनेस आपको बर्बाद कर देगा। 11 12 में जान लो कोई लिमिट नहीं है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। या तो टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा है, या तो आप बस ऐसे हवा में घूम रहे हो। अगर पढ़ा रहा है तो आपको लगेगा यार इतना कुछ है, कितना लिखें कितना पढ़ें। बहुत ज्यादा चीजें हैं। अगर एनसीईआरटी तक लिमिटेड चीजों तक अगर आप लिमिटेड हैं तो आप समझिए आपके लिए कोर्स, आपके लिए कंपटीशन नहीं है। फिर आपको बहुत कुछ टफ लगेगा, आप समझो आप गिव अप कर दोगे। इसलिए हर चीज लिखिए, हर चीजों की प्रैक्टिस करिए, हर चीज समझते रहिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर चीज की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप लेवल पे आ पाओगे। यहाँ हर चीज सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाकर आ पाओगे स्टैंडर्ड पे। समझ रही बात?
कन्वर्जन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैसे करेंगे ये छोटे कन्वर्जन की हमने बात की, यूनिट में। अब मैं पूछ रहा हूं 1 डेसीमीटर में बताओ कितने किलोमीटर, या 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर बताओ? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर आप बताओ? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? कितने स्टेप जंप करोगे आप? 1 2 3 और कितना हो गया 4। 10 की पावर क्या आ जाएगा? 4 डेसीमीटर। 10 की पावर 4 डेसीमीटर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इजी है ये, हटा लो भाई, इसे लिख लो आप। ये कन्वर्जन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज बुक में नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। टीचर जो बताए समझाए उसको लिखो, पढ़ो और जानो। नहीं बता रहे तो आप समझो बस मन बहलाने वाली पढ़ाई कर रहे हो और उससे नहीं होने वाला है कुछ। हटाओ इसको, इसे लिख लिए क्या? लिख लिया भाई? अब आ जाओ, अब कन्वर्जन की बात करते हैं। देखो कैसे लिखा था हमने, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर भाई था? 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि छोटे को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बड़े में। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर जरा बताना? 10 की पावर -2 मीटर। चलो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का ऐसे सिंबल होता है। 1 माइक्रोमीटर में कितना हो गया भैया? 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होगा भाई? -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया? 1 पिकोमीटर का मतलब कितना हो गया? पीएम। फिर 1 फर्मी में कितना होगा भाई? फर्मी मीटर कितना होगा? इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? 10 की पावर -2 सबसे क्या है? बड़ी है। और 10 की पावर -15 सबसे क्या है? छोटी है। पावर में जितना ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही क्या होगा? वो छोटा होगा। पावर में जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही क्या होगा? वो छोटा होगा। पहले ये समझना, पावर में जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। और जितना छोटा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। -2 आपका बड़ा है, इसका मतलब सेंटीमीटर इन सब में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? फर्मी है, एफएम है। कोई दिक्कत? ठीक, आप समझेंगे क्या हम? तो हम ये समझ गए कि ऊपर सारी कौन सी यूनिट रखी है? ऊपर सारी कौन सी यूनिट है? बड़ी वाली है। नीचे कौन सी भैया? छोटी वाली। तो एक मैंने ये लिख दिया, कहो तो आगे पीछे कर दूं मैं, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई दिक्कत? यहां से समझना, ये यहाँ ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब ये समझना ऊपर क्या है। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पावर प्लस में लिखे कि माइनस में? ऊपर से नीचे आए तो पावर प्लस में लिखे या माइनस में? ऊपर से नीचे आए तो पावर प्लस में लिखे या माइनस में? ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो पावर प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? प्लस में लिखेंगे। यहाँ 10 की पावर क्या लिखेंगे? प्लस में। कितने स्टेप कितने डिफरेंस है ये देख लेना बस दैट्स इट। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में, 10 की पावर क्या लिखेंगे? माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर बड़ी यूनिट है, नीचे क्या है? छोटी यूनिट है। तो मेरी बात, अब तो नंबर में तो सोच ले जाते हो, यहाँ पावर के साथ समझना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? दिमाग को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। तो 4 बार गिर रहे हो तो गिरने दो, ये कॉन्सेप्ट समझो, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो। अब आओ आगे। अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जरा देखना किसको किस में कन्वर्ट करना। अब मैं ये पूछ रहा हूं 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? तो पहले देखो कि नैनो बड़ा है कि माइक्रो, कौन बड़ा है इसमें? माइक्रो बड़ा है। हम पूछ रहे हैं 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? तो आपने कहा भैया नैनो बड़ा है, नैनो छोटा है, माइक्रो क्या है? बड़ा है। तो हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों की पावर में कितना डिफरेंस है। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर की पावर में कितने का डिफरेंस है? यहां -6 है या -9 है? पावर 3 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर में क्या जाएगा? -3 आएगा। इसका मतलब 1 नैनोमीटर में क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 माइक्रोमीटर। कन्वर्जन बड़े आसानी से हम लिख ले जाएंगे। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आएगा? माइनस में आएगा। पावर का डिफरेंस देख लेंगे, पावर माइनस में लिख देंगे। नीचे छोटी यूनिट है, ऊपर क्या है? बड़ी यूनिट है, आसानी से लिख ले जाएंगे। अब हमने आपसे पूछ लिया 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे? बताओ 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे? एंगस्ट्रॉम बड़ा है कि माइक्रोमीटर बड़ा है?
एंगस्ट्रॉम बड़ा है या माइक्रोमीटर बड़ा है? क्या बड़ा है? माइक्रोमीटर या माइक्रोन बड़ा है। तो हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की पावर माइनस में आएगा। पावर में कितना डिफरेंस है? यहाँ -10 है या -6 है, 4 का डिफरेंस है, तो 10 की पावर में क्या आएगा? यहाँ -4 आएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बताओ? बिना किसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ही आसानी से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताना, अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो कि पिकोमीटर और नैनोमीटर में रिलेशन लिखना है, हम पूछ रहे हैं 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर, बताओ 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर। अब बताओ नैनोमीटर बड़ा है या पिकोमीटर बड़ा है? नैनोमीटर। अब नैनो को पिको में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बड़े को छोटे में ला रहे हैं, तो पावर क्या होगा? प्लस में होगा। पावर में डिफरेंस कितने का है? देखो ये -12 है, ये -9 है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। 10 की पावर क्या हो जाएगा? +3 मीटर हो जाएगा। समझ गए पूरा गेम क्या है? बिना किसी कैलकुलेशन के आप फटाफट लिख ले जाओगे, सारी वैल्यू जो भी निकाली होंगी लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत? बस समझ जाओ क्या छोटा है क्या बड़ा, पावर में कितना डिफरेंस है, फटाक से एक स्टेप में आंसर लिख देंगे, ना किसी कैलकुलेशन की जरूरत है, ना ही कुछ भी कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट थिंकिंग बनाओ। बाकी तो स्मार्ट आप बाहर सो ही जाते हैं फेयर एंड लवली लगा के, यहां स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो नहीं? सीखो सीखो इसको, बहुत जरूरी है ये। समझा बेटा? कट के चले आए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, पता ही नहीं था अभी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? इंडिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट, इंडिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर इसमें और चीजें आपको बताते हैं। हटाएं इसको। हाँ नहीं बेटा, बस बेसिक बेसिक बता देते हैं आज, बाकी हम धीरे धीरे कराएंगे इसको, परेशान हो आप लोग, आ जाना डेली इधर, मैं करा दूंगा, ठीक है? करा दूंगा इधर, जितना आप लोगों का है सब करा देंगे, ठीक है बेटा? अभी करा देते हैं, अभी मैक्सिमम जितना होगा मैं करा दूंगा। लिखिए इसको, हटा दो, मैं पूरा हटाऊंगा, आप इस बार हटाएंगे पूरा। इंडिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट, कुछ बात है, कुछ लग रहा हो तो बताओ। कुछ छूटा तो नहीं कि हाय मेरा न्यूटन कहा गया, हाय मेरा मीटर, अभी मिलेगा। इंडिसेस, इंडिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, चलो विनोद कुमार, अरे विनोद, हाँ अरे यार, जिस चैप्टर में जितने कैलकुलेशन की जरूरत है वो बताना पड़ेगा ना, क्या? अब यहां x की पावर m दिया है इंटू x की पावर n दिया है, तो प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाते हैं भैया? ऐड। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है ऐसे, बच्चा देख ले, अगर कहीं पर लिखा है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर, प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और अगर कहीं पर लिखा है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -5, अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर -2, अरे 3 -5 करेंगे तो -2 ही तो आएगा। और अगर कहीं पे लिखा है 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर -15, तब भी आंसर कितना आएगा अपने यहाँ? बस समझ गए ना, प्रोडक्ट में पावर ऐड होंगे, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बचपन से, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल करा दूं, मेरे साइड से कोई कमी नहीं रहना हो। पावर का पावर दिया है तो भाई x की पावर m की पावर n दिया है, तो पावर का पावर दिया है, तो फटाफट नोट करिएगा, इसमें रुकेंगे नहीं, मैं रिकॉल करा रहा हूं, आपको बचपन से ये सब आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा भाई? mn हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अब यहां पर भाई देखो क्या होगा, अगर 10 का स्क्वायर का यहां लिखा है क्यूब, 10 के स्क्वायर का क्यूब है, तो ये मत कर देना 2 की पावर 3 कर दे, यहाँ 8 हो जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 आ जाएगा। 10 की पावर क्या आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा हमेशा। अब कई बच्चे बहुत स्मार्टनेस में रहते हैं, -3 का स्क्वायर लिखा है तो कहेंगे यार -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, ये नहीं करना है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 की पावर में कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़ जाना। कंफ्यूजन वहां हो जाती है कि सर ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मेरा एक डाउट बता दो,
हाँ तो भैया बता देते। 2 इंटू क्या हो गया 10 की पावर 3 दिया है और यहां लिखा है स्क्वायर। अब बता दो सर क्या करें हम। तो नंबर का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहां पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 10 की पावर 6। ध्यान रखना नंबर जो इसके साथ लिखा है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 6। नंबर को अलग डील करना, 10 की पावर को अलग डील करना। क्या तुम क्या कहें, तुम किस गली गा रहे हो, उन गलियों में मैं देखना भी पसंद नहीं करता। अरे सर में वो जादू नहीं, वो रौनक नहीं है जो बता दे। हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े, पावर को अलग तरीके से डील करेंगे, नंबर्स को अलग तरीके से डील करेंगे। नंबर का तो जैसे आप पढ़ते आ रहे बचपन से वही होगा, बस पावर वाला ध्यान रखना जो हमने बताया। पावर का पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव, से कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। राधू भाई फिर ये आता है कि अगर कहीं पर लिखा है 1/x⁴n, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। इसका बाद अगर कहीं पर लिखा है 1/10⁻3, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। कहीं लिखा है 1/10⁵, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। कोई दिक्कत, ऊपर आने पे साइन क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज। और नीचे अगर नेगेटिव ही लिखा है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे अगर नेगेटिव साइन के साथ ही लिखा है तो ऊपर क्या आएगा भाई, आएगा जो भी हो जाएगा क्या वो पॉजिटिव। मान लिया 1/10⁻⁻5 लिखा है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 10⁻+5। 1/10⁻³ लिखा है तो ऊपर आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁻3, ऊपर आकर हो जाएगा 10⁻3। समझ में आई बात कैसे चलेगी, समझ रहे हो कैसे चलेगा, ठीक। अब कहीं पर लिखा है, मैं इसको हटा दूं, कॉन्सेप्ट ये है अपना, देखो लिखो जल्दी फटाफट नोट करो फिर आगे बात करो। कॉन्सेप्ट ये है अपना, मैं इसको हटाऊं, देख लिए, कॉन्सेप्ट ये है अपना कि अगर कहीं पर लिखा है x⁴m/x⁴n, तो ऊपर जाकर ये पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर जाकर ये पावर क्या हो जाएगा माइनस। मतलब अगर कहीं लिखा है 10⁵5/10 का क्यूब लिखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁵5-3 कितना जाएगा 10⁻2 आ जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 2। मतलब नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा है तो सेपरेट कर लो, प्लस होगा तो क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। और अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है ये 10⁵5 लिखा है, यहां नीचे लिखा है 10⁻⁻3, नीचे लिखा है 10⁻⁻3, जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा जरा बताना, अरे ये -3 का क्या हो जाएगा +3, क्योंकि नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा। जब नीचे वाला ऊपर जाएगा पावर का साइन चेंज होगा, तो यहां -3 लिखा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3। अब ये पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, समझ आ रही है चीजें कैसे हो रही है, ठीक है क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, अब यहां समझना इंपॉर्टेंट चीज, एरिया देख बेटा, चल एरिया, एरिया में यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना थोड़ा सा, एरिया में यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको यह पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे भैया 10⁻⁻3 मीटर होगा, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 10⁻⁻2 मीटर होगा। क्लियर है, ये डेटा तो आपको पता ही है। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी चीज का एरिया लिखा है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में क्या होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है, जरा ये देखना कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया 10⁻⁻3 मीटर होते हैं। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड की, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये 10⁻⁻6, और यहाँ क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। फटाक से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। हमें बस बेसिक वैल्यू पता है, कैलकुलेशन आती है अपने को, हम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत
नहीं। फिर हमने कह दिया अगर कहीं पर कोई भी वैल्यू लिखी है, सपोज करो हमने लिख दिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या लिख देंगे, 5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 मीटर स्क्वायर। बस ये हमें पता हो गया कि मीटर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 10 की पावर -6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रहेगा एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सब सीखो, ये सब स्मार्ट तरीके हैं, यही तो सीखना है, यही कला है। फिर क्या आएगा, मिलीमीटर का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही उल्टा होता तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 होंगे। मिलीमीटर स्क्वायर में लिखना होगा तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत। फिर देख भाई, अगर मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर -2 मीटर का क्या होगा, ये स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये भी कन्वर्जन ध्यान रखना भैया, ये भी जरूरत की, बाकी कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं ये समझ लो आप। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहां से अगर मैं कहूं आपसे कहीं लिखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखना है मीटर स्क्वायर में, तो आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया वगैरह आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े, चलो फिर वॉल्यूम का बता देते हैं। वॉल्यूम बता दे, यही सब सीखना है, इसी में कैलकुलेशन में फंसोगे आप। जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान समझना, जो इंपॉर्टेंट है इसलिए लगातार बताते चल रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। सीखे नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। जल्दी से आ जाओ, इसे हटाऊं, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं भाई। अब बात करेंगे किसकी भाई, वॉल्यूम की। वॉल्यूम आप जनरली क्या जानते हो, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है भाई, हाइट। इसके यूनिट बहुत होते हैं, क्या क्या इसकी यूनिट लिख सकते हो आप, ये समझ रहा हूं। इसकी यूनिट हम लीटर लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हम डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हम मिलीलीटर लिख सकते हैं। इन सभी में रिलेशन की बात करेंगे, कैसे लिखोगे देखो फटाफट, ये समझना। लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और क्या है भाई, डेसीमीटर क्यूब, और क्या है, मिलीलीटर, और हम लिख सकते हैं मिलीमीटर क्यूब। इन सभी में रिलेशन की भी बात कर लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे फटाफट ये सीखो, ये सारी चीजें। देखो भाई कैसे लिखेगा, बहुत बेसिक चीज देखो, इनमें रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे ये समझना। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो ये आप ये बेसिक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोलते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे कहते हैं ना, हम बाइक लेने गए 150 सीसी की है, 135 सीसी की है, जितने कम सीसी की रहेगी उतनी ज्यादा एवरेज देगी। हाँ, क्यूबिक कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर ml होता है, मतलब 1 मिलीलीटर में कितना हमारी गाड़ी आगे जाएगी। तो सीसी देखकर लोगे तो एवरेज बताएगा, जितना ज्यादा सीसी होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका कहते हैं कि इंजन होगा, उसका वो पावर होगा। लेकिन सीसी कम होने का मतलब एवरेज ज्यादा देगी, ये समझना। माइलेज उसका ठीक, हाँ माइलेज ज्यादा होगा। देखो यहाँ, अब यहाँ 1 मिलीलीटर किसके इक्विवेलेंट है भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 सेंटीमीटर क्यूब के है। अब रिलेशन निकालना होगा, फटाफट मैं लिख देता हूँ, चाहो तो याद कर लो या कन्वर्ट करके दिखाएं। याद करना चाहोगे या कन्वर्जन दिखाएं, कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन। 1 लीटर में कितने होंगे मिलीलीटर, अरे मिली का मतलब 10 की पावर 3 होता है कि नहीं, तो 1 लीटर में आ जाएगा 10 की पावर 3। इसका मतलब 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान से देखना। तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, और कितना हो जाएगा फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि 1 मिलीलीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब मुझे बताओ, अगर लीटर को मुझे लिखना हो किसमें, लीटर को लिखना हो मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं भैया,
1 सेंटीमीटर में होंगे 10 की पावर -2 मीटर। अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्यूब करेंगे तो पावर 3 आएगा, यहां कितना हो जाएगा -6 मीटर क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां कितना लिखा है 10 की पावर 3 और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया -6 मीटर क्यूब। कन्वर्ट करेंगे 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितने लीटर हो जाएंगे बताओ 1000 लीटर हो जाएगा। लिख लेना 1 मीटर क्यूब कितने आ जाएंगे 1000 लीटर आ जाएंगे। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा 1000 लीटर। बाकी कन्वर्जन कैसे हो रहा है ये सीखो, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन सीखो, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं ये सीखना जानना बहुत क्या है जरूरी है। कन्वर्जन सीखो। कन्वर्जन सीखिए, कन्वर्जन समझ आया बात। फिर आते हैं डेसीमीटर वाले में। डेसीमीटर का कैसे लिखेंगे, लिखो फटाफट। आ गया भाई। तो 1 लीटर में कितने हो गए 1 लीटर में हो जाएंगे 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या आपने लिख दिया क्या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां समझना अगर डेसीमीटर क्यूब में लिखना होगा तो डेसीमीटर क्यूब में लिखना होगा तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ी मुश्किल से बताया बेटा। 1 मीटर इक्वल 1 मीटर में क्या होंगे 10 डेसीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने होंगे 10 डेसीमीटर होंगे। यहां हम देख रहे हैं 1 लीटर का मतलब क्या है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। जब यहां 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई 10 की पावर 3 आएगा डेसीमीटर क्यूब। 10 की पावर -3 10 की पावर +3 10 की पावर 0 आ जाएगा। 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब लीटर किसके इक्विवेलेंट है, लीटर किसके इक्विवेलेंट है डेसीमीटर क्यूब के। लीटर किसके इक्विवेलेंट है डेसीमीटर क्यूब के। तो अगर किसी चीज का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब दिया है या लीटर दिया है, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। और 1 लीटर में क्या होगा 1000 या 10 की पावर 3 मिलीलीटर होगा, या 10 की पावर 3000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब में होगा 10 की पावर 3 लीटर होगा। ये सब कन्वर्जन फटाफट आना चाहिए। देखो इसकी लिखो, प्रैक्टिस करो। नहीं कर रहे हो तो आप रेस से बाहर हो, सीखो इसको और इसमें दिमाग लगाओ। कुछ बाल टूट रहे हैं तो टूटने दो, क्योंकि उसको सीखना जरूरी है। लिखो इसको, लिख भाई जल्दी करो, जल्दी से समझना। एक बस बचता है इसमें नहीं कराया, क्या कर लोगे तुम कि सर सर ये भी करा दीजिए सर, जब मालिक इतना कराए तो एक ही बचा है ये भी करा ही दीजिए। करा लेगा अब बता दो दे। अब यहां से लिख ले बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। यहां देखो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीलीटर होता है भाई, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यहां सेंटीमीटर का क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब कितना हो जाएगा, अरे 10 की पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। यहां 10 की पावर 3 और डाल दो, अरे 10 की पावर 3 पहले से 10 की पावर 3 और डाल दो, 10 कितना कितना जाएगा 10 की पावर 6। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना जाएगा 10 की पावर 6 क्यूब। इसका भी लिख लो, जल्दी से लिखो बड़ा। अब मैं सबका साथ करके लिख देता हूं, सबका मैं इकट्ठा करके लिख दे रहा हूं। हाँ बेटा, हाँ बेटा सब है। अब सबका एक साथ लिख तो ले, कन्वर्जन बता दे रहे हैं तुम्हें, सब लिख ले। लिखो लिखो लिखो। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब होगा। अब एक बार सबको साथ में लिख देते हैं। आप ये डेटा याद कर लेना, हटा दो इसको। अब जरा देखना, सबको साथ में लिखना होगा तो क्या होगा, डेटा देखो। आप सब डेटा मैच करा लेना, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। देखो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर क्या होगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या तो क्या होगा, या फिर क्या होगा भाई देखो 1000 मिलीलीटर, या तो क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो क्या होगा 10 की पावर 6
मिलीमीटर क्यूब, इतना रिलेशन है, जहां जिसकी जिस जरूरत होगी यूज करेंगे। फटाफट लिखो, लिख बेटा लिख, यही सब तो सीखना है, यही सब तो प्रैक्टिस है। बहुत कुछ सीख पढ़ के ही तो आप लेवल पे आ पाओगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके इंटू इंटू करके आप नहीं आ पाओगे लेवल पे, ठीक है भैया। ये सब बताने बहुत जमाने लगेंगे, अभी तो मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है अभी। रिलेशन सीखो, कैसे आ रहे हैं, कैसे डराइव किए जा रहे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। थक गए, थक गए, थक गए। अब ये यूनिट कन्वर्जन पे आप लोग खूब प्रैक्टिस करना पहले, फिर इसके आगे का मैं बाद में बताऊंगा, नहीं सब क्या हो जाएगा एकदम ये थोड़ी हो जाएगा, फिर समझना बहुत क्या हो जाएगा मुश्किल। इतने पे कमांड बनाना, रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसको कर लेंगे, फिर और बताएंगे, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।